हेलो मैं ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, आपकी मैम आपका वेलकम करती है इस क्लास में और आपको एक्सप्लेन करेंगी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सरसाइज 11.3 से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन था कि कोई कोन है, ठीक है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम ये है। तो आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए छोटा सा मैं आपको कोन बना के दिखा देती हूँ, कोन किस शेप का होता है, ठीक है। तो जैसे आपने डेली लाइफ में बर्थडे कैप को देखा होगा, ठीक है, सिमिलरली वैसी ही शेप कोन की होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी हमें हाइट पता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पता है, वी हैव टू फाइंड रेडियस आर। तो जो चीज़ हमें पता होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसी की हेल्प से जो हमें फाइंड करना होता है उस तक हम पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, गिवन की हेल्प से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका है, कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 1570। ये आप एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। सबकी वैल्यू जो जो आपको पता है उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ठीक है, यहाँ पे हम 3.14 रखेंगे, ओके। आर आपको निकालना है और हाइट आपको पता है 15 इज इक्वल 1570, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें आप काट दीजिए, 3 से कटेगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो बचा उसको आप नोट कर लीजिए, 3.14 15 बचा इंटू आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी एज इट इज़ रहेगी। अब देखो आर स्क्वायर के साथ ये दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे ये राइट हैंड साइड को में जाएंगे इज इक्वल को क्रॉस करके, ठीक है, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों नंबर्स को हमें राइट हैंड में पहुंचाना ही होगा। तो वैसे ही इनके साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आके ये आपके डिवीज़न में चेंज हो जाएंगे। 3.14 इंटू, ठीक है, यहाँ से 15 नहीं है स्टूडेंट, 5 है, ठीक है, बाय मिस्टेक लिख गया 5, ठीक है। 5 से पहले हम इसे काट देते हैं, 5 3 15, 5 1 2 बचेंगे, 5 4 ठीक है। तो 5 से ये नंबर कटा 314 टाइम्स। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पे 00 अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद, तो 2 ही ज़ीरो को हमने बढ़ा लिया, पॉइंट कट गया आपका, ठीक है। तो अभी इससे कटेगा स्टूडेंट्स 314, 1 टाइम कट गया और 00 की 00 एज इट इज़। तो आपको यहाँ से 100 मिला। तो स्टूडेंट हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, बट ये आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको राइट हैंड में पहुँचाना होगा। जब ये इक्वल को क्रॉस करके राइट हैंड में जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में चेंज होगा, ठीक है, कि 100 के ऊपर अब ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये बन गया। अब स्टूडेंट ये जो आपका 100 है वो, ठीक है ना, वो आपका 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। रूट को आप ऐसे अप्लाई कीजिए। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको 10 मिला। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको यहाँ से 10 सेंटीमीटर मिल गई। यही हमको इसमें फाइंड करना था, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। हाइट पता है, वॉल्यूम पता है, आपको डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया जो चीज़ हमें पता होती है उसी की हेल्प से जो हमें निकालना होता है उस तक हम पहुँचते हैं। तो जो हमें पता है उसको हम नोट करेंगे, ठीक है। ये क्या आपका वॉल्यूम है, कितना है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किसका है, कोन का, तो फॉर्मूला खोलेंगे हम कोन के वॉल्यूम के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 48 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। पाई आपका दोनों तरफ है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 1/3। आर आपको नहीं पता, आर स्क्वायर आप ऐसे रहने दीजिए, हाइट कितना है आपका 9, ठीक है, इज इक्वल 48 एज इट इज़। 3 से 9 आपका कट रहा है, 3 1 3 3, ठीक है। अब स्टूडेंट ये आपका 3 आर स्क्वायर मिला, यहाँ से आपका 48। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन में आर स्क्वायर के साथ, तो जैसे ये इधर जाएगा, इधर क्यों जाएगा, क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये नंबर हमको इधर भेजना ही होगा, ठीक है। तो जैसे ये जाएगा ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल 48 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये लाइन डिवाइड को शो करती है स्टूडेंट्स, ठीक है, 3। तो अभी 3 से नंबर कट जाएगा कितने बार, 3 1 3 6 16 टाइम्स, ठीक है। अब ये आर के ऊपर जो स्क्वायर है स्टूडेंट वो इधर आके स्क्वायर रूट में चेंज होगा, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो गया। 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हमने, 16 को हम लिख सकते हैं। इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपको यहाँ से 4 मिल गया, 4 सेंटीमीटर।
तो आर की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर मिल गई यहाँ से, बट यू हैव टू फाइंड डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस से हम डायमीटर तक पहुँचेंगे। डायमीटर होता है आपका रेडियस का डबल। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू पुट कीजिए 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 8 सेंटीमीटर आपको मिल गया। तो डायमीटर आपका स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना था। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बार बार कॉन्सेप्ट को समझ के प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।